आइए आज हम समीकरण को हल कैसे करते हैं इस पर समझ बनाएंगे। पिछला वीडियो में आपने समीकरण के बारे में समझ गए होंगे, जिसमें विधि व्यंजक में जब दो पक्ष दर्शाया जाता है, जैसे देखिए x धन 3 बराबर 5, यहाँ पे बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो देखिए इसका समीकरण का हल समझते हैं हम। समीकरण का हल करना मतलब होता है इसमें जो उपस्थित चर राशि है उसके स्थान पर कौन सी अचर संख्या आएगा, वही उसका एक हल होता है। समीकरण की एक ये विशेषता होता है कि इसमें केवल और केवल एक ही हल होगा। जैसे इस पे हम एक अनुमान लगाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है और यहाँ पे 5 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको यहाँ रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं x की जगह में यदि मैं 2 रख दूं तो इधर भी 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। तो 2 जो है समीकरण का हल होगा। ये तो हम अनुमान से कर लिए, लेकिन बड़े समीकरण आएगा तो हमको हल करना जानना चाहिए। तो आइए कुछ थोड़ा सा अपन चर्चा ये करें। मान लीजिए आप जो है तराजू पहले देखे होंगे, इस तरह से देखिए आप लोग। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो ये एक तराजू है मान लीजिए। तो देखिए समीकरण एक तरह का तराजू क्रिया है। तराजू में हम जो क्रिया करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 किलो का वट डालता हूँ, तो ये जो इधर झुक जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ये जो संतुलन है वो असंतुलित हो जाएगा। जो कब तक, जब तक कि यहाँ पे मैं 1 किलो का सामान न डाल दूँ। तो जब 1 किलो इधर बढ़ रहेगा तो 1 किलो का इधर सामान रहेगा तो फिर संतुलित हो जाएगा। लेकिन जैसे इधर से मैं देखिए इधर इधर मान लीजिए मैं आधा किलो और जोड़ दिया समझ, देखिए संक्रिया को यहाँ पे और डाल दिया, तो यहाँ पे मेरे को आधा किलो और सामान डालना पड़ेगा, तब संतुलित होगा। मान लीजिए मैं आधा किलो इधर निकाल दिया तो इधर झुक जाएगा, आधा किलो फिर निकालूंगा फिर संतुलित होगा। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी संक्रिया करना है, जो जोड़ना करेंगे तो दोनों तरफ, घटाना करेंगे दोनों तरफ, गुणा करेंगे दोनों तरफ, भाग करेंगे दोनों तरफ। तो ये दिमाग में हमको रखना है कि समीकरण में जो भी 4 संक्रिया जो हम करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, तो हमको दोनों पक्ष में करना है तराजू की तरह। तो जैसे देखिए एक उदाहरण है मेरे पास, x धन 3 बराबर 5। तो समीकरण को हल करना माने इसे x का चर का मान ज्ञात करना, अक्षर संख्या जो चरांक है इसका मान ज्ञात कर। अब ये मान कैसे ज्ञात करें, इस 3 को विलोपित करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए धन 3 है, तो हम दोनों पक्ष में यदि ऋण 3 का संक्रिया कर दें, 3 घटा दें, तो ये जो है 0 हो जाएगा। कैसे देखिए मैं थोड़ा सा खिसका के लिख देता हूँ, मैं आपको तुलना करके बताऊंगा। x धन 3 बराबर 5, या देखिए दोनों पक्ष में 3 घटा दे रहा हूँ मैं, देखिए बराबर 5 ऋण 3। देखिए गौर से देखिए, इधर भी 3 घटाया बायां में और दायां में भी 3, दोनों में एक संक्रिया करना है। अब क्यों घटाया मैं, क्योंकि इसको हमको विलोपित करना है 3 को। तो ये क्या हो जाएगा, ये x ये हो गया 0, तो बराबर 5 में 3 गया 2। तो x का मान कितना आया, 2। यहाँ 2 रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर आएगा। देखिए इसी को हम ऐसा बनाए, देखिए x धन 3 बराबर 5। ध्यान दीजिए, मैं यदि ये कहूँ कि जो 3 में बायां पक्ष है धन 3, उसको मैं यदि इधर ले जाऊँ, इधर दायां तरफ, तो ये देखिए x बराबर 5 ऋण 3, ये देखिए ये आया है, ये दोनों। तो ये कितना आया, x बराबर 2, 5 में 3 गया 2, 5 बराबर 2। तो ये देखिए ये जो है दोनों पक्षों में संक्रिया करना, इसी को बोल देते हैं पक्षांतर करना। देखिए पक्षांतर करना, धन 3 को पक्षांतर किए तो क्या, तो यहाँ पे एक समझ आया, धन का पक्षांतर करें तो ऋणात्मक में बदलेगा। ध्यान में आ गया। चलिए इसी को मैं दूसरा उदाहरण लूँ, मान लीजिए, ध्यान दीजिए x ऋण 5 बराबर 7। देखिए x ऋण 5 बराबर 7, यहाँ पे देखिए ऋण 5 को विलोपित करेंगे तो x का मान आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ ऋण 5 है तो ऊपरी धन 5 जोड़ दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, x ऋण 5 धन 5 बराबर 7 धन 5, दोनों पक्ष में करेंगे, इधर भी धन 5 जोड़े, इधर भी धन 5 जोड़े। तो देखिए धन 5 ऋण 5 0 हो गया, तो x बराबर 12। देखिए ये इसी को मैं ऐसा बनाऊं, देखिए x ऋण 5 बराबर 7। देखिए ऋण 5 को पक्षांतर कर दें, देखिए ऋण 5 को पक्षांतर करें तो 7 धन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऋण का पक्षांतर धन,
ऋणात्मक संख्या का पक्षांतर करने पर धनात्मक में बदल जाता है। तो ये क्या आ गया, x बराबर 12। देखिए दो संक्रिया क्लियर। यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि आप ऐसा भी बनाएं तो ठीक, यदि आप ऐसा बनाएं पक्षांतर करके तो भी ठीक। आगे जाके आपको ये प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी बड़े समीकरण हल करना है, तो इसमें आपको दिमाग बिठाना पड़ेगा कि धनात्मक का पक्षांतर ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का पक्षांतर धनात्मक संख्या। यहाँ पे कई बार क्या होता है, गलती कर देते हैं। देखिए इसको भी ध्यान देंगे, कई बार x बराबर क्या करते हैं, ऐसा 5 ऋण 7 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दिमाग लगाना है हमको कि हम पक्षांतर किसको कर रहे हैं, 7 तो पहले से है। देखिए तो ऋण 5 इधर आ धन 5, यदि ऐसा करें तो गलत है। देखिए हमने किसको पक्षांतर चिन्ह बदल दिया, 7 का। तो इस तरह की त्रुटि नहीं होना चाहिए, आप बार बार अभ्यास करेंगे, ऐसा करना गलत है। पहले से 7 यहाँ मौजूद है तो हम जो इसको पक्षांतर किए वो बदलेगा, ना कि 7 बदलेगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आइए गुणा की बात करें। देखिए ये तो हुआ जोड़ना और घटाना, आइए हम गुणा की बात करें। देखिए 2x बराबर 6। देखिए 2x बराबर 6। अब 2 को हटाना है, यहाँ से विलोपित करना है, तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। देखिए 6 भागित 2, इधर भी 2 का भाग दिए, इधर भी 2 का भाग दिए, तो कितना हो गया, देखिए 2 एकम 2, 2 एक क्या बचा, x बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना बचा 3। चलिए इसी को हम पक्षांतर करके देखें, 2x बराबर 6, तो x बराबर देखिए गुणा का पक्षांतर, गुणा का पक्ष, ये गुणा संक्रिया है, तो 6 भागित 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आया 3। तो देखिए गुणा संक्रिया का, गुणा संक्रिया का जो पक्षांतर है वो काहे में बदलता है, भाग में। ये देखिए 2 गुणा था, इधर आके काहे में बदल गया, भाग में। तो चाहे ऐसा करें चाहे ऐसा करें। अब भाग का देखिए यहाँ पे x बटे 3 बराबर 5, यहाँ पे जो 3 है भाग संक्रिया को दर्शा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो हम इस 3 को विलोपित करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 3 का गुणा करेंगे। देखिए गुणित 3 बराबर 5 गुणित 3, देखिए इधर भी 3 का गुणा किए तो इधर भी किए, 3 एकम कट गया, तो क्या आया, x बराबर 5 तिया 15। देखिए इसी को पक्षांतर की बात करें, चलिए देखिए x बटे 3 बराबर 5। चलिए 3 भाग, यहाँ पे भाग संक्रिया में है तो हर में है, तो इधर जाके गुणा में बदलेगा। देखिए गुणा में बदल रहा है, तो x बराबर 5 गुणित 3, तो क्या आएगा, x बराबर 15। तो देखिए ये दोनों पक्ष में क्रिया करना और ये पक्षांतर करना, तो ये ध्यान रखना है, चाहे हम ऐसा बनाएं चाहे ऐसा बनाएं कोई गलत नहीं है, लेकिन इस विधि को आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए 3 को जब पक्षांतर किए तो काहे बदल गया, गुणा में बदल गया, यहाँ भाग संक्रिया है तो गुणा में बदल गया। तो ये तुलनात्मक आपको आना चाहिए। आइए एक 2 बार जैसे संक्रिया करने वाला संज्ञात उदाहरण करके देखते हैं। ये तो एक बार वाला था, तो ये अभ्यास आपका जितना ज़्यादा रहेगा तो आपको समीकरण हल करने में आसान होगा। मान लीजिए मैं एक समीकरण लेता हूँ, 2x धन 3 बराबर 9, 2x धन 3 बराबर 9। देखिए चलिए इसको हल करते हैं हम दोनों विधि से। तो सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको, 2x धन 3 बराबर 9। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, हमको समझना पड़ेगा कि किसको विलोपित करें, तो 3 को पहले विलोपित करेंगे अचर पर। तो यहाँ पे लिखना चाहिए 3 दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, चलिए घटा देते हैं, क्या आएगा देख लीजिए, 2x धन 3 ऋण 3 बराबर 9 ऋण 3। देखिए इधर भी 3 घटाए, इधर भी 3 घटाए, तो ये 3 शून्य हो गया है, धन 3 ऋण 3 शून्य, ऐसा काट देते हैं, इसको समझना चाहिए। 2x बराबर 9 में 3 गया 6। देखिए यहाँ गुणा, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का क्या करने पर, भाग देने पर या करने पर, ऐसा लिखना चाहिए ऐसा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x बटे 2 बराबर 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आया 3। देखिए ये एक समीकरण का हल है। तो ये एक विधि हुआ, इसी को हम पक्षांतर विधि से हल करते हैं। आइए समझ बनाते हैं। चलिए 2x धन 3 बराबर 9। देखिए मैं बोलूँ यहाँ पे लिखना चाहिए धन 3 को पक्षांतर
पक्षांतर करने पर ऋण 3 में बदल जाएगा। ऐसा बिल्कुल अभ्यास होगा इसे लिखने से। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x इधर बच गया, धन 3 को हम उधर ले जा रहे हैं, पहले 9 को लिखेंगे, पहले से 9 है। अब यहाँ पे सोचिए धन 3 को पक्षांतर करने पर ऋण में बदल जाएगा, ऋण 3 देखिए, तो क्या आ गया 2x बराबर 6, 9 में 3 गया 6। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 को पक्षांतर करने पर भाग में बदल जाएगा, ऐसा तुलना करके लिखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर, अब 2 यहाँ गुणा है तो काहे में बदल रहा है, 6/2 या 6/2। तो x बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 है। देखिए दोनों स्थिति में 3 आया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यदि 3 रख दें, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 3 9, 9 9 बराबर। तो ये एक अद्वितीय हल कहते हैं इसको। x समीकरण का केवल ये 3 के लिए संतुष्ट है, 3 के लिए ही सत्य है। तो इस तरह से मैं जो है आपको तुलना और पक्षांतर, ये दोनों पक्षों में जो संक्रिया है वो और पक्षांतर में कोई अंतर नहीं है। यदि आप इसमें अभ्यास करते हैं तो अच्छी बात है, या फिर इसमें अभ्यास, वो भी अच्छी बात है। आगे जाके आपको स्पीडली गणित बनाना है स्पीड से, तो आप ये विधि को अपनाना पड़ेगा। हर लाइन को देख लीजिए, कोई अंतर नहीं है। देख लीजिए, एक बार रिविजन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे 3 घटाया, देखिए दोनों पक्ष में, तो ये लाइन आया, देखो ये लाइन आया, इसको हम पक्षांतर करके गौर से देखेंगे तो ये देखिए ये प्राप्त हुआ है। दोनों को तुलना कीजिए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन को देखिए, ये x बराबर 3, ये देखो x बराबर 6/2, ये 6/2 आखिर कर गया। तो इस तरह इसमें किसी प्रकार कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पक्षांतर क्या है, आप संक्रिया करेंगे दोनों पक्ष में, वो क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। आइए बहुत सारा अभ्यास कीजिए, समीकरण हल करना बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद।